में फैशन डिज़ाइनिंग में बेहतरीन करियर ऑप्शंस, ये हमारा आज का टॉपिक है और मैं कृष्णानंद आपके साथ इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फाइंड आउट व्हाट यू लाइक डूइंग बेस्ट एंड गेट समवन टू पे यू फॉर डूइंग इट। तो अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी करियर ऑप्शंस जो है स्कोप वो काफ़ी अच्छा है और इसी स्कोप और जॉब ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो फैशन डिज़ाइनिंग का परिचय। फैशन डिज़ाइनिंग अनेक किस्म के कपड़ों, रंगों और ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके कई किस्म के स्टाइल्स तैयार करने की आर्ट है, ताकि ऐसे कपड़े तैयार किए जा सकें जो किसी खास टाइम के फैशन स्टाइल्स को दर्शा सकें। जब कोई सेलिब्रिटी महिला एक डिज़ाइनर वियर पहनती है तो डिज़ाइनर का काम उस ड्रेस से संबंधित हैंडबैग, फुटवेयर या अन्य एक्सेसरीज चुनना भी होता है जो वह सेलिब्रिटी उस डिज़ाइनर वियर के साथ यूज करेगी। फैशन डिज़ाइनिंग में भारत के टॉप ब्रांड्स, अगर हम ब्रांड्स की बात करें कि फैशन डिज़ाइनिंग में जो इन्वॉल्व हैं तो उनमें सबसे पहले जो नाम आते हैं उनमें से टॉप 10 यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनमें फर्स्ट है रेमंड लिमिटेड, विमल फैशन, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, वर्धमान ग्रुप, अरविंद लिमिटेड, एलन सोले, लेविस, पार्क एवेन्यू, पेपे जीन्स एंड ली। ये जस्ट 10 है लेकिन इनकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। ये हमने टॉप 10 आपको सिर्फ सेलेक्ट करके बताए हैं। भारत में फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी स्किल्स। अब बात करते हैं कि आपको अगर इस फील्ड में करियर बनाना है तो क्या क्या आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है। इस फील्ड में अपना कोई भी करियर शुरू करने के लिए या फिर एक सफल फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आपको देश और दुनिया के लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स की अप टू डेट जानकारी होनी चाहिए। एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आवश्यक कुछ ज़रूरी स्किल्स हैं जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहली स्किल्स है देश विदेश के लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स में गहरी दिलचस्पी। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमारे देश या फिर दुनिया में किस तरह का फैशन का ट्रेंड चल रहा है। क्रिएटिव और आर्टिस्टिक थिंकिंग, ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो आपकी थिंकिंग स्टाइल है वो आपकी क्रिएटिव होनी चाहिए और आप एक हमेशा आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। बेहतरीन ड्राइंग स्किल, अच्छे प्लेसमेंट के साथ, अच्छे टैलेंट के साथ बेहतरीन विजुअलाइजेशन स्किल्स, टेक्सचर, कपड़े, रंग आदि की अच्छी समझ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम के साथ काम करने में सक्षम हो। ये तो हर जगह ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आप बेहतर कम्युनिकेट कर सकेंगे अपने से ऊपर रैंक वालों से और अपने से नीची रैंक वालों से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी आपको काम करना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपकी जो टीम स्पिरिट है कि आप टीम में काम अच्छी तरह से और 100% एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। भारत में फैशन डिज़ाइनिंग में करियर बनाने के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशंस, तो क्वालिफिकेशंस में बेसिकली 3 लेवल की क्वालिफिकेशंस की नीड पड़ती है। पहला होता है डिप्लोमा लेवल कोर्सेज, सेकंड होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज, थर्ड इज पीजी लेवल कोर्सेज या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज। तो जो डिप्लोमा लेवल कोर्सेज होते हैं उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स ने किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल बोर्ड से किसी भी विषय में 12वीं का एग्ज़ाम पास किया है तो वो डिप्लोमा लेवल कोर्सेज को कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर जो मेनली पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है उसमें इंजीनियरिंग के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग का भी एक ऑप्शन होता है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज़रूर चूज कर सकते हैं। आप डिप्लोमा कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग और उसके बाद आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं इस फील्ड में। इसी तरह से अगर आप यूजी लेवल कोर्सेज करना चाहते हैं तो किसी भी उसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वो होता है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल बोर्ड से अपनी 12वीं क्लास का एग्ज़ाम पास किए हों या फिर इसी तरह की कोई समकक्ष योग्यता आपके पास है तो आप जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग करके जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको आप क्वालिफाई करके वहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज कर सकते हैं। इसी तरह से आपने अगर यूजी भी कर लिया है तो अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं इस फील्ड में, पोस्ट ग्रेजुएट भी करना चाहते हैं तो उसका भी आपके पास ऑप्शन होता है। उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 45% मार्क्स के साथ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कोर्स किए हुए हैं और आपकी जो परसेंटेज है वो 45% से ज़्यादा है या 45% है तो आप पीजी में
भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के प्रमुख फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, जो अभी मैं बात कर रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT, निफ्ट करके जो होता है, तो इसी का एग्ज़ाम भी होता है। इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, ये भी आपका PG लेवल और UG लेवल के कोर्सेज करते हैं। इनमें भी आपका 2 डिग्री एक्चुअली करवाई जाती है, एक BDes होता है, एक MDes होता है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन एंड मास्टर ऑफ डिज़ाइन। इसी तरह से NIFT में भी आपका फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कोर्सेज होते हैं। तो जो मैं अभी आपको बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन बता दिया, ये तो काफ़ी ब्रॉड लेवल का हो गया। इनका एक सब डोमेन होता है, वो फैशन डिज़ाइनिंग का होता है। बाकी अदर और डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइंस होती हैं, उनके बारे में आपको इनमें पढ़ने और जानने का मौका मिलता है। थर्ड है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIFT करके है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे से भी आप कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग में कोर्स। JDD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, इससे भी आप कर सकते हैं। IEC स्कूल ऑफ आर्ट एंड फैशन न्यू दिल्ली, इससे भी आप कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपके कुछ जाने माने इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप अपना फैशन डिजाइनिंग में कोर्सेज कर सकते हैं। भारत में फैशन डिजाइनिंग के प्रमुख करियर ऑप्शंस, तो हमारे देश में आजकल फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में कई आकर्षक करियर ऑप्शंस हैं। दरअसल फैशन डिजाइनर्स भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते हैं और उनके भी अपने कई प्रशंसक होते हैं। फैशन डिजाइनर्स के लिए कुछ आकर्षक जॉब प्रोफाइल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उस डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं जो मे भी आप इनको अच्छी तरह से जानते होंगे। इनमें सबसे पहले हैं सब्यसाची मुखर्जी, ये आपके एक सेलिब्रिटी हैं, फैशन डिजाइनर सेलिब्रिटी हैं। इसी तरह से मनीष मल्होत्रा, इनको कौन ही नहीं जानता है। विभू मोहपात्रा और अनीता डोंगरे, ये एक टॉप फैशन डिजाइनर्स इंडिया के, जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इनके अलावा भी कई सारे और ऐसे नाम हैं जो इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो जो फैशन डिजाइनर्स के लिए प्रोफाइल्स होते हैं वो उनमें से फैशन एंटरप्रेन्योर, फैशन डायरेक्टर और फैशन कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं इनको, फैशन जर्नलिस्ट, राइटर और क्रिटिक, पैटर्न मेकर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फैशन फोटोग्राफर, फैशन डिजाइनर, फैशन मार्केटर, फैशन कॉन्सेप्ट मार्केटर, क्वालिटी कंट्रोलर, फैशन कंसल्टेंट और पर्सनल स्टाइलिस्ट, फैशन शो ऑर्गेनाइजर्स एंड टेक्निकल डिजाइनर्स। ये कुछ टॉप प्रोफाइल्स हैं जिनमें आप जिन पर आप काम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज। तो आप इस फील्ड में अगर किसी भी तरह की कोई क्वालिफिकेशंस अचीव करते हैं तो उनके बाद आपके ये प्रोफाइल्स हो सकते हैं जब आप किसी फर्म में या फिर अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे। नेक्स्ट है भारत में फैशन डिजाइनिंग के कुछ प्रमुख करियर्स के बारे में चर्चा। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।